नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले लुसेंट सिलेक्शन बैच का आज हम टेस्ट बनाने वाले हैं वीडियो के फॉर्म में। आप यहां पे देखेंगे तो ये आपका जो है 25 सितंबर को दोस्तों आपका जो है टेस्ट शुरू हुआ है, बैच आपका प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और ये सभी परीक्षा के लिए रामबाण आपका साबित होने वाला है। क्योंकि हम इसको शुरू से लेकर के अंत करने वाले हैं। अब इसका जो वन टाइम फी मैंने रखा हुआ है 149 रुपये रखा है। इसको दिसंबर यानी 3 महीने तक जो है इसको हम 3 महीने में समाप्त कर देंगे। और अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आपका 50 पेज ऑलरेडी हम समाप्त भी कर दिए हैं, ठीक है। आज का समाप्त हो जाएगा क्योंकि आज हमारा जो है टेस्ट 10 होने वाला है। अब देखिए टेस्ट का विशेषता क्या है, बहुत लोग नए बच्चे होंगे जो उनको नहीं पता है। अगर आप देखिए लुसेंट सभी को पढ़ना चाहिए। जैसे आपके कोई सिस्टर है या फिर आपका कोई छोटा भाई है, लग रहा है कि उनको आसानी नहीं है लुसेंट पढ़ना, तो उनको ये बैच दीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। बहुत सारे ऐसे मेंबर जोड़े हैं कि सर हमारी छोटी सिस्टर है, हमारे छोटा भाई है, उसको लुसेंट समझ में ही नहीं आता है, पढ़ता बट उसको क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपका लुसेंट का बैच दिलवाए हैं। अब वो 5 पेज पढ़ भी रहा है और उसी में से वो टेस्ट बना रहा है। भले उसका 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, लेकिन वो अच्छे से पढ़ तो रहा है 5 पेज, उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ना उसको कम पढ़ना है। एक टारगेट फिक्स हो गया कि लुसेंट सब्जेक्टिव से उसको 5 पेज ही पढ़ना है डेली, ठीक है। तो ये देखिए गोल होता है। क्या है इसका विशेषता, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क के तौर पे, और उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट जो 100 क्वेश्चन का होगा एग्जाम लेवल क्वेश्चन होगा, टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, क्विज बोर्ड के माध्यम से होगा। आपको फुल पीडीएफ 100 एमसीक्यू का देंगे, ठीक है। और दूसरा पीडीएफ रखा कि आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 7 PM में आपका टेस्ट होगा शाम में। और आप यहाँ पर किताब देख सकते हैं, लगा हुआ है मेरे पीछे। और यहाँ पर देखिए QR कोड दिया गया है, आप चाहे तो QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, या फिर नंबर दिया गया है 6387098070 पे आप पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिससे आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तब क्या करेंगे, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, सर QR कोड दे दीजिए, ठीक है। आपको मैसेज करना है कि सर QR कोड दे दीजिए। आपको व्हाट्सएप पे जो है QR एक कोड दिया जाएगा, आप उस पर पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो अगर हम देखेंगे ये आपका टेस्ट नंबर 5 है। तो ये जो टेस्ट नंबर 5 होने वाला है, आप देखेंगे अगर 5 पेज का लेके चलेंगे तो आपका पेज नंबर अगर हम बात करें तो 21 से लेकर के जो है 25 पेज तक होने वाला है। और 5 5 25 आप बोल सकते हैं, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो 21 से लेकर 25 तक आपका पेज है, उसी में से हम जो है 100 क्वेश्चन का आज हम आपको टेस्ट करवाने चाहते हैं, ठीक है। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है, आप चाहें तो कुछ जानकारी ले सकते हैं। अगर जो मैंने बताया है अगर इसमें से कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तब, ये नहीं कि सर इसका फ़ी कितना है, कितना दिन चलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि पूछते हैं कि सर इसका पेमेंट कितना करना है। मेरे भाई पूरा तो मैंने लिख दिया है, टेस्ट कहाँ पे होगा, कितना दिन चलेगा, कि आप लुसेंट से करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव से कराएंगे, मेरे भाई मैंने पूरा लिख दिया है। आपको कोई पूछने का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। तब भी आप लोग कॉल करते हैं कि सर ये बता दीजिए, तो क्या ही बताया जाए, इतना देखिए कॉल हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। जो लग रहा है कि आपको डाउट लग रहा है या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं जो कि मैंने पोस्टर में नहीं लिखा हुआ है, तो आप वो सब पूछ सकते हैं। ये नहीं कि कितना फी लग रहा है, कितना दिन टेस्ट चलेगा, रेगुलर चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना पेज पढ़ना है, ये सब देखिए फालतू का है, ठीक है। तो कोई एक तगड़ा तरीके से क्वेश्चन पूछिए जो कि इसमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पहला। अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर दीजिएगा। लास्ट में देखते हैं कि आप लोग कितना स्कोर बना पा रहे हैं लुसेंट में। और क्वेश्चन अगर बेहतर लगेगा, लग रहा है कि हाँ एकदम एग्जाम की तरह ही क्वेश्चन है, तो कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर ख़राब है तो ख़राब बताइएगा, हमको उससे वो नहीं है कि जो है उसको सामने रखिएगा, ठीक है। संगम काल में राजा अपने आवास की सुरक्षा के लिए किनको जो है तैनात करता था। संगम काल में राजा अपने आवास की सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सशस्त्र महिला, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा सशस्त्र महिला। अगला है कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस नाम से जो है जाना जाता था, व्यापारी वर्ग को। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो वेनिगर हो जाएगा दोस्तों। वेनिगर लिखा गया है, वेनिगर क्या होगा आंसर, वेनिगर जो है सही उत्तर हो जाएगा, वेनिगर। संगम, अब देखिए ये सब संगम वगैरह जो है सब पेज में ही है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिया है। जो मैंने 5 पेज दिया था पढ़ने के लिए, उसी में से सब क्वेश्चन है। संगम काल के दौरान युद्ध में बंदी बनाई गई स्त्रियों को कहां पर दीपक जलाने का जो है कार्य सौंपा जाता था उस टाइम। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा मंदिरों में होगा आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदिरों में। संगम काल में विवाह को एक संस्कार के रूप में किस तमिल रचना में मान्यता जो है दिया गया था, तमिल रचना में।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तोल्काप्पियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा तोल्काप्पियम। संगम काल के लोगों के लिए कौन सा पक्षी अतिथियों के आगमन की सूचना देता था और नाविकों को सही दिशा बताता था? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखेंगे तो कौवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौवा। ठीक है। संगम काल में चावल को दूध में मिलाकर कौन सा खाद्यान्न तैयार किया जाता था उस टाइम? चावल में दूध मिलाकर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का, तो सी होगा सांभर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सांभर। आगे बढ़ते हैं। संगम काल में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए गए पत्थर को क्या कहा जाता था? बताइए संगम काल में। तो देखिए इसका आंसर आप 7 का देखेंगे तो आपका वीर प्रस्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वीर प्रस्तर। चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? चोलों की जो समृद्धि है इसका मुख्य कारण क्या था? तो देखिए ये हो जाएगा उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है वस्त्रोद्योग हो जाएगा, बी राइट होगा। किस संगम बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था और 1945 ईस्वी में यहाँ खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला था? तो 9 का आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा अरिकमेडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरिकमेडु। अगला है कि तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था जिसे बाद में स्कंद यानी कार्तिकेय के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया? तो देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो मुरुगन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, मुरुगन। अगला है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? दोस्तों गुप्त साम्राज्य का जो उदय है ये कहाँ पर किया गया था? कौशाम्बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, कौशाम्बी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? अगर आपको कहीं डाउट होता है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप कमेंट जो है बिल्कुल कीजिएगा। तो 12 का आंसर देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ही जो है महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की थे। ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, समुद्रगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की स्थापना या फिर बोल सकते हैं रचना किया था? तो ये आंसर जो है हरिसेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरिसेन। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रथम गुप्त शासक है ना, परम भागवत की उपाधि। तो समुद्रगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था? चीनी जो आपका बौद्ध यात्री है ये आपका फाहियान आया था। तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का, तो सी उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन से सिक्के जो है चलाए थे? सिक्का के बारे में पूछ रहा है। तो ये चांदी का सिक्का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, चांदी का सिक्का। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिन्हें क्या कहा जाता था? है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम नवरत्न कहते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, नवरत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था? देखिए शासक के बारे में पूछ रहा है 19 का, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। तो देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो आपका कुमार गुप्त प्रथम होगा। क्या होगा आंसर? कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी होगा, कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह क्या था? कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। क्या होगा आंसर? कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर 21 का भी होगा, कुमार गुप्त प्रथम। किस चीनी यात्री के अभिलेखों से नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी मिलती है? तो यह हो जाएगा वेनसांग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेनसांग। स्कंदगुप्त के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? स्कंदगुप्त के शासन काल की
तो हूणों का आक्रमण शुरू होना, क्या होगा, हूणों का आक्रमण जो है शुरू होना, 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी। देखिए 24 का आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, देश हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, देश। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम जाट, माफ कीजिएगा, चाट एवं भाट कहते हैं। क्या कहते हैं, चाट एवं भाट, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग होता था। 26 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1/4 से 1/6 भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/4 से 1/6 भाग। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर वास करने योग्य भूमि को क्या कहते थे। वास करने योग्य भूमि को हम दोस्तों क्या कहते थे, इसको आप देखेंगे तो हम कहते हैं वास्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तु। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि गुप्त राजाओं ने अपनी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में क्या कहा है। देखिए अभिलेख में देखेंगे इसको जो है हम दिनार कहे हैं। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, दिनार। ठीक है, किस गुप्तकालीन मंदिर का निर्माण ईंटों से हुआ और वह जो है कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर जो कि भीतरगांव, ऑप्शन नंबर सी होगा, लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव। किस स्मृति में कायस्थों का जाति के रूप में सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तो 30 का आंसर देखेंगे तो आपका ओशन स्मृति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ओशन स्मृति। किस अभिलेख से पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिला है। किसी के सती होने का प्रमाण मिला है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 31 का, तो ये हो जाएगा एरन अभिलेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, एरन अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली, एक सेकेंड, वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था उस टाइम। तो 32 का आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 32 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, गणिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, गणिका। गुप्तों का राज्य चिन्ह क्या था। गुप्तों का राज्य चिन्ह की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का, तो ये हो जाएगा गरुण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, गरुण। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण कौन सा चित्र जो है आपका प्रशंसनीय है। तो इसका आंसर क्या होगा 34 का। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा मरणासन राजकुमारी का चित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा मरणासन राजकुमारी का चित्र। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को किसने जो है यानी कितने भागों में बांटा गया है पंचतंत्र को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 5 भागों में। किस गुप्तकालीन नक्षत्र वैज्ञानिक ने घोषणा किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला कि हस्त लिखा गया हस्तायुर्वेद ग्रंथ किस विषय से संबंधित है और यह किसने लिखा है। यह दोस्तों किसने लिखा है, तो पशु चिकित्सा पालकान्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पशु चिकित्सा पालकान्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना जो है किस काल में हुआ है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गुप्त काल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त काल में। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा की बात कर लेते हैं तो आपका संस्कृति हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो है 39 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, संस्कृति। किस काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास हुआ, तो ये गुप्त काल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का तो सी उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल। अगला है कि गुप्त काल में लिखे गए नाटक यानी मृच्छकटिकम का क्या अर्थ है। देखिए मृच्छकटिकम का अगर हम अर्थ की बात कर लेते हैं तो मिट्टी की खिलौना गाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय रचना सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित जो है हुई थी। कौन सी भारतीय रचना, तो हो जाएगा मनुस्मृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, मनुस्मृति। गुप्तकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। गुप्तकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता की बात करते हैं
तो नगरों का क्रमिक पतन होगा। क्या होगा? नगरों का क्रमिक पतन, ऑप्शन नंबर बी। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था? बताइएगा। वाकाटक राजवंश की स्थापना की बात करते हैं तो विंध्य शक्ति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का वह कौन सा अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि जो है धारण किया था? सम्राट की उपाधि। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 45 का तो हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम। क्या होगा? प्रवर सेन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रवर सेन प्रथम। वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहते हैं? तो लिखा गया है प्रभावती गुप्ता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? प्रधान शाखा का अंतिम शासक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी सेन द्वितीय होगा। क्या होगा? पृथ्वी सेन द्वितीय, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि वाकाटक वंश की वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? सर्वाधिक शक्तिशाली, तो हरिसेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी होगा, हरिसेन। मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना किस वाकाटक नरेश ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवर सेन द्वितीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रवर सेन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं कि अजंता की गुफा संख्या 16 के संरक्षण कौन थे? देखिए 16 के संरक्षण की बात कर लेते हैं तो 50 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो 50 का आंसर देखेंगे तो आपका वराहदेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वराहदेव। मैत्रक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए। 51 का देखेंगे तो हो जाएगा सेनापति भट्टारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सेनापति भट्टारक। मैत्रक राजवंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया है? तो क्षेत्र की बात करते हैं तो गुजरात और सौराष्ट्र होगा। क्या होगा? गुजरात और सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 53 नंबर है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में वल्लभी आया था, है ना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कि 53 का आंसर देखेंगे तो आपका ध्रुव सेन द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुव सेन द्वितीय। मैत्रक वंश का सबसे बड़ा योगदान किस मंदिर का निर्माण करता है ना? किस मंदिर का जो है निर्माण करना है? देखिए इसका आंसर 54 का देखेंगे तो हो जाएगा 54 नंबर है ना। तो सोमनाथ मंदिर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर। मैत्रक वंश का पतन किस कारण से हुआ था? बताइए। ये जो आपका मैत्रक वंश का जो एक तरीके से आपका पतन है, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 55 को हो जाएगा, अरब आक्रमण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अरब आक्रमण। आगे बढ़ते हैं कि गुप्त वंश के पतन के बाद किन राजवंशों का जो है उदय हुआ था? देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा मैत्रक, गौखरी और पुष्यभूति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है कि पुष्यभूति वंश के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो पुष्यभूति बोल सकते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ पर थी? इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। देखिए 58 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, थानेश्वर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, थानेश्वर। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वाकाटक नरेश से किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका रुद्रसेन द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रुद्रसेन द्वितीय। वाकाटक नरेशों ने किस धर्म को अपनाया था? वाकाटक नरेशों ने किस धर्म को अपनाया था? तो हो जाएगा शैव और वैष्णव धर्म होगा। क्या होगा? शैव और वैष्णव धर्म। 60 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, शैव और वैष्णव धर्म। हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता था? और हम किस नाम से जानते थे इसको? जो है हम शिलादित्य के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिलादित्य के नाम से हम इसको जानते हैं। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किस मौखरी राजा से हुआ था? इसका आंसर देखेंगे तो ग्रहवर्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रहवर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री
किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का जो है दौरा किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 का, तो हो जाएगा वेनसांग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा वेनसांग। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? किस नदी के तट पर हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा नर्मदा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना किया था? हर्षचरित और कादंबरी का जो है रचना किया था। इसका आंसर आप देखेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी होगा, बाणभट्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र की बात करते हैं तो मथुरा जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा मथुरा। हर्षवर्धन के शासनकाल में आयोजित होने वाले उस समारोह को क्या कहा जाता था जो प्रत्येक 5वें वर्ष जो है प्रयोग में होता था? तो हो जाएगा महामोक्ष परिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन की लिखी गई 3 संस्कृत नाटक कौन से हैं? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हर्ष के साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? हर्ष के साम्राज्य में प्रांतों को, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका भुक्ति जो है ना, भुक्ति हो जाएगा भुक्ति। चीनी यात्री वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो देखिए वेनसांग की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 70 का। देखिए 70 का आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्ययन और बौद्ध ग्रंथ संग्रह के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। अगला है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो सिंह विष्णु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंह विष्णु। अगला है कि महाबलीपुरम के एकास्त मंदिरों को क्या कहा जाता है और इसका निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे 72 का, तो सी हो जाएगा रथ नरसिंह और नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। किरातार्जुनीय के लेखक भारवी किस पल्लव राजा के दरबार में रहते थे? तो 73 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, सिंह विष्णु जो है सही उत्तर हो जाएगा सिंह विष्णु। किस पल्लव शासक ने वातापी, कोंड और महामल की उपाधि जो है धारण किया था? तो 74 का देखेंगे तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम हो, क्या होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। किस पल्लव शासक ने मतविलास प्रहसन की रचना किया था? मतविलास प्रहसन की रचना किया था तो महेंद्र वर्मन प्रथम होगा, क्या होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों पल्लवों की जो राजधानी है कांची हो जाएगा, क्या होगा आंसर कांची, ऑप्शन नंबर सी। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? किस पल्लव शासक ने दोस्तों करवाया था? तो देखिए 77 को हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। किस मंदिर के निर्माण के साथ ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है? स्थापत्य कला की जो है शुरुआत मानी जाती है तो हो जाएगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर होगा, क्या होगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है और उसमें कोई अलंकरण जो है नहीं मिलता है? दोस्तों अलंकरण जो है दोस्तों नहीं मिलता है, द्रौपदी रथ होगा, क्या होगा आंसर द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? देखिए पल्लवों का शासक की बात कर लेते हैं तो नरसिंह वर्मन द्वितीय होगा, क्या होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी किसके दरबार में रहते थे? देखिए डांडी की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 81 का क्या होगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय होगा, क्या होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर आप 82 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा नंदी वर्मन द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नंदी वर्मन द्वितीय। चोल वंश का संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो विजयालय हो जाएगा और 83 का देखेंगे तो हो जाएगा विजयालय तांजाय हो जाएगा, ठीक है। किस चोल शासक ने नरकेसरी की उपाधि जो है धारण किया था? नरकेसरी, तो हो जाएगा विजयालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा विजयालय।
अगला कि तकोला लिखा गया है एक सेकेंड, तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किस चोल शासक को पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा परांतक प्रथम जो है सही हो जाएगा, परांतक प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के राजा महिम 5 को भाग दिया था? तो 86 का हो जाएगा राज प्रथम। हो क्या होगा? राज प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? माफ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि जो है धारण किया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपका 88 का राजेंद्र प्रथम जो है सही होगा, राजेंद्र प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवियों में से किसने जो है लिखा गया है नलवेनबा नामक ग्रंथ की रचना किया था? नलवेनबा, तो नलवेनबा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पुगलेंदी जो है सही होगा, माफ कीजिएगा पुगलेंदी लिखा गया है, पुगलेंदी। पल्लव काल की लोकप्रिय रचना किरातोर्जनियम के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा भारवी जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारवी। राजराजेश्वर का शिव मंदिर जिसे तंजौर में बनवाया गया था, किस चोल शासक ने बनवाया था? तो ये हो जाएगा राज प्रथम। हो क्या होगा? राज प्रथम। किस चोल शासक ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में जो है फेंकवा दिया था? तो ये हो जाएगा कुलोत्तुंग द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुलोत्तुंग द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि पंपा, पोन और रत्न मुख्य रूप से किस राजवंश के दरबार में रहते थे? तो ये किस राजवंश के दरबार में रहते थे बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर जो है 93 का हो जाएगा, पश्चिमी चालुक्य राजवंश, ऑप्शन नंबर सी। चोल प्रशासन में उच्च पदाधिकारियों को किस नाम से जो है जाना जाता था? तो नाम की बात कर लेते हैं तो आपका पेरुंदम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला कि चोल काल में ब्रह्मदेव किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? ब्रह्मदेव। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ब्राह्मणों को उपहार में दिया गया भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दिया गया भूमि, ऑप्शन नंबर बी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये हो जाएगा स्थानीय स्वशासन जो है सही हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। अगला कि चोल साम्राज्य कितने मंडलों में जो है विभक्त था? कितने मंडलों में? तो इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 6। गांव की सार्वजनिक सभा जिसमें सर्वसाधारण लोग शामिल होते थे उसे क्या कहा जाता था उस टाइम? उसको देखेंगे तो हम जो है उर कहते थे। क्या कहते थे? उर। चोल काल में भूमिकर उपज का कितना भाग जो है हुआ करता था? तो हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/3। चोल प्रशासन में व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? तो देखिए ये हो जाएगा आपका नगरम हो जाएगा, नगरम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा जो है सेट नंबर 5 होने वाला है, यानी 5 आज देखेंगे। जो आपका नेक्स्ट हमारा जो सेट नंबर 6 आएगा वो आपका पेज नंबर 26 से लेकर के जो है 30 तक होने वाला है, ठीक है। तो कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, आप चाहें तो ये नंबर पे मैसेज करके या फिर कुछ कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ लिखा हुआ है उसके बारे में ना पूछिएगा। जो आपको नहीं समझ में आया या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानना चाहते हैं तभी आप इसके बारे में पूछिएगा, ठीक है। बाकी आप पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।